स्क्रीन पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एकदम स्टार्टिंग में लिखा हुआ मिलेगा और आप इसे बहुत क्लियरली देख सकते हैं स्क्रीन पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है जो इंग्लिश ज़रा भी नहीं जानते, जिन्हें सेंटेंस बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हिंदी को इंग्लिश कन्वर्ट करने में बहुत अधिक प्रॉब्लम होती है ना, हिंदी को कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करें वो जान ही नहीं पाते। यानी कहने का मतलब सिर्फ यही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या चाहे जो भी टेंस हो, किसी क्वेश्चन के आंसर लिखने में प्रॉब्लम होती है, सेंटेंस फॉर्मेशन तक वो नहीं कर पाते। तो ये सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, शब्द मैंने थोड़ा छोटे लिखे हैं ताकि इसे ये क्लियरली दिखाई दे। अब मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, इसमें सबसे पहले इतना तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है, चाहे वो अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव की बात दूसरी है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट एम है, तो सब्जेक्ट मैं है, तो मैं की हम इंग्लिश सबसे पहले लिख लेंगे और वो आप जानते हैं कि उसकी इंग्लिश होती है आई शब्द। तो आई लिख लिया। अब देखिए, आई लिखने के बाद हिंदी में, यानी किसी हिंदी का सेंटेंस लिखा हो, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो तो पहले शब्द को सबसे पहले बनाया जाता है और उसके बाद सबसे लास्ट वाले को दूसरे नंबर पे, फिर उसके बाद तीसरे नंबर, फिर उसके बाद चौथे नंबर पे। एरो आप देख रहे होंगे, इससे आप समझ सकते हैं। यानी मैं की सबसे पहले लिखा, फिर पढ़ता हूँ शब्द की इंग्लिश हमने लिखा रीड, और फिर उसके बाद अंग्रेजी शब्द बचता है उसको लिख दिया इंग्लिश, यानी आई रीड इंग्लिश। अब आप कहेंगे ये तो बहुत छोटा शब्द है, इसीलिए आपने आसानी से बता दिया। तो आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। लिखा हुआ है तुम रोज हिंदी पढ़ाते हो, तो हम उस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले शब्द लिखें। ये कोई नियम नहीं है, ये एक आसान तरीका है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तुम शब्द की इंग्लिश लिखेंगे, फिर उसके बाद हिंदी में लास्ट शब्द में आ जाते हैं। लास्ट शब्द क्या है, पढ़ाते हो, ये लास्ट शब्द है। तो पढ़ाते हो कि टीच हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ चुके हैं कि किसी हिंदी के शब्द में ता है, ती है, ते है शब्द आता है, तो उसको हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट मानते हैं अफर्मेटिव में, और नेगेटिव में डू नॉट, डज नॉट होता है, ये आप जानते हैं। तो पढ़ाते हो शब्द दूसरे नंबर पे लिख लेते हैं। फिर पढ़ाते हो के बाद क्या बचा है, हिंदी शब्द है तो हिंदी लिख लेते हैं। हिंदी के बाद क्या बचता है, रोज शब्द बचता है तो हम डेली लिख लेते हैं। यानी कहने का मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हिंदी का आखिरी शब्द, फिर उसके फिर लास्ट टू सेकेंड, फिर लास्ट टू थर्ड, इसी तरह यानी आखिरी शब्द से लिखना स्टार्ट करते। हिंदी में लास्ट रहेगा और इंग्लिश में पहले रहेगा। ठीक है। यदि वीप, रीड, बीट और गो इन शब्दों को पहले कोई भी नाउन प्रोनाउन का यूज़ ना किया जाए तो इनका मतलब उपरोक्त होगा। क्या, जैसे वीप का रो, रीड का पढ़ो, बीट का पीटो, गो का जाओ। क्या मतलब समझ पाए हैं? अगर आप मतलब समझ गए तो एक बार फिर से देख लीजिए। यदि वीप, रीड, बीट और गो इन शब्दों के पहले कोई भी नाउन प्रोनाउन का यूज़ ना किया जाए तो इसका मतलब क्या होगा, वीप मतलब रो, रीड मतलब पढ़ो, बीट मतलब पीटो, गो मतलब जाओ ना। इसके पहले कोई नाउन प्रोनाउन ना हो, जैसे गो है, कोई भी नाउन प्रोनाउन नहीं है, जैसे ये गो वर्ड लिखा हुआ, इसके पहले कोई भी नाउन प्रोनाउन नहीं, तो गो का मतलब होगा जाओ ना। इसी तरह जैसे वीप शब्द है, वीप ना, कोई भी शब्द इसके पहले कोई भी नाउन प्रोनाउन, तो वीप मतलब रो हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। बहुत सिंपल और आसान नियम है, सिर्फ ध्यान से सुनने की बात है। यदि नहीं, परंतु इन शब्दों के पहले कोई नाउन प्रोनाउन या किसी पर्सन का यूज होता है तो इनका अर्थ क्या होगा, वीप मतलब रोता हूँ। क्या कह रहा है, अगर कोई शब्द है, जैसे कि कोई शब्द है, क्या शब्द है, जैसे कि कोई शब्द है गो, कोई शब्द है वीप, ठीक है, कोई शब्द वीप है और इसके पहले नाउन प्रोनाउन है तो इसका मतलब होगा जाता हूँ। वीप का मतलब रोता हूँ।
ठीक है, रीड का मतलब पढ़ता हूँ, और कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो इसका मतलब रो, पढ़ो, पीटो, जाओ, वीप, रीड, बीट, गो। मुझे उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे। आइए कुछ और सेंटेंस ऐसे ही सॉल्व करते हैं जो कि बहुत बेस्ट तरीका है। जैसे आप एक हिंदी का सेंटेंस यहाँ पर देख रहे हैं जो कि लिखा हुआ है, और क्या लिखा है, तुम रोज़ नाचते हो। आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन 10th क्लास में 12th क्लास में ऐसे सेंटेंस की इंग्लिश कुछ बच्चे नहीं बना पाते हैं, तो वो बहुत ध्यान से सुने और देखें इसे। सबसे पहले तुम लिखा है, हमने यू लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले जो लिखा है उसको तो हम लिख ही देंगे, यू यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हिंदी का लास्ट वाला शब्द पहले लिखेंगे, तो लास्ट वाला शब्द क्या है, नाचते हो। लास्ट वाला शब्द नाचते हो तो हम डांस लिख दिए। उसके बाद बचता क्या है, रोज, तो हम डेली लिख दिए। ठीक इसी तरह देखिए, वे लोग कभी कभी यहाँ आते हैं। अब इसको बहुत से लोग नहीं बना पाएंगे, बहुत से लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जो लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे उनके लिए सबसे पहले हमें दे लिखना है। क्यों दे लिखना है, क्योंकि सबसे पहले जो लिखा है उसे हमें सबसे पहले लिखना रहता है, वो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है। फिर लास्ट में क्या है, आते हैं। आते हैं की कम होगी, क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सॉरी प्लूरल होती है। यानी आप ये चाहे जानते हैं एस इजिकल टू एस होता है ना, P इजिकल टू P होता है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल होता है। ये अफर्मेटिव में होता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में होता है। तो यहाँ दे प्लूरल है तो कम भी प्लूरल होगा। अगर दे की जगह ही होता है तो कम की जगह कम्स होता है। ये आप इतना बात समझते हैं, कम। अब इसके बाद यहाँ शब्द है, यहाँ शब्द आते हैं के बाद यहाँ शब्द है, तो हेयर लिख दिया। अब उसके बाद लिखा है कभी कभी उस शब्द के, तो कभी कभी बचता है तो कभी कभी का होगा समटाइम्स, और वे लोग दे के अंदर आ जाता है। तो इस तरह हो गया, सिंपल सी बात। आइए और समझते हैं। जैसे लिखा है सीता वहाँ पढ़ती है। अब सीता वहाँ पढ़ती है, हमें इस शब्द को देखना है बहुत ध्यान से। सीता वहाँ पढ़ती है, सबसे पहले सीता शब्द को लिखते हैं, ठीक। सीता शब्द को हमने सबसे पहले लिखा। पढ़ती है लास्ट शब्द उठाते हैं, रीड्स। सीता सिंगुलर है तो सिंगुलर होगा, रीड्स हो गया। क्या बचता है वहाँ, तो देयर हो गया। बहुत ध्यान से देखते जाइए। गीत यहाँ रोज नाचती है, किसी का नाम है, सब्जेक्ट है, सबसे पहले लिखा जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, सबसे पहले गीत लिखा। नाचती है हिंदी का लास्ट शब्द है तो उसे पहले लिखेंगे। डांसेज, क्योंकि गीत सिंगुलर है, डांसेस हमने लिख दिया। अब नाचती है के बाद रोज बचता है, रोज का मतलब डेली। फिर क्या बचता है, यहाँ, यहाँ का मतलब है। यानी हिंदी के आखिरी शब्द से आखिरी, फिर उससे पहले, फिर उससे पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं ना। जैसे ये चीज़ है, यदि AIOU SSSH, ये बच्चे वो लोग देखेंगे जो इसे नहीं समझ पाते, वो ध्यान से सुनेंगे कि किसी में ES लगा है तो सिंगुलर लगाएं कि प्लूरल लगाएं, किसी में IES लगा है तो क्या लगाएं। उनके लिए हम SHCHX से मैच करता है तो शब्द के अंत में ES लगता है। कैसे, जैसे GOES, O है तो ES लगेगा। टीचेज H है तो क्या लगे, ES लगेगा। SSS है तो ES लगेगा। वैक्सेस X है तो ES लगेगा। वॉशेस H है तो ES लगेगा। यानी इन सभी शब्द के बाद ES लगता है। अब आइए एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए एक बड़ा एग्जाम्पल है जो आपके सामने सॉल्व है। सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका भी बताया जाएगा। मैं प्रतिदिन कॉलेज के मैदान पर शाम को 5 बजे फुटबॉल खेलता हूँ। सबसे पहले मैं शब्द की इंग्लिश लिखूँगा, आई लिख दिया। फिर लास्ट शब्द, फिर उसके बाद, फिर इसके बाद। कैसे समझिएगा, लास्ट शब्द खेलता हूँ, फिर फुटबॉल, फिर 5 बजे, फिर शाम को, फिर मैदान पर, कॉलेज के मैदान पर, और लास्ट बचेगा प्रतिदिन। हम इस हिसाब से इसे सॉल्व करेंगे और यही बेस्ट तरीका है। ठीक है, देख लेते हैं। मैं शब्द की हमने सबसे पहले लिखी इंग्लिश। खेलता हूँ लास्ट से पकड़ते हैं, प्ले हमने लिख दिया। ठीक है, क्या खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ तो फुटबॉल लिख दिया। अब
कितने बजे खेलता हूँ? 5 बजे। तो हमें यहाँ लिखना चाहिए एट 5 o'clock, लेकिन हमने लिख दिया एट द कॉलेज ग्राउंड। तो हम एट 5 o'clock भी लिखेंगे और ऐसे ये सेंटेंस दो तरीके से बनेगा। हम फुटबॉल के बाद फिर इसके बाद क्या आता है? 5 बजे। तो एट 5 o'clock यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर एट 5 o'clock। फिर बचता है शाम को, तो एट 5 o'clock इन द इवनिंग लिख देंगे। कहाँ पर? फिर कॉलेज के मैदान पे ना, तो एट द कॉलेज ग्राउंड लिख देंगे। फिर बचता क्या है? प्रतिदिन, तो फिर हम प्रतिदिन लिख देंगे। ये तरीका है, यानी सबसे पहले इधर, फिर ये, इसके बाद सेंटेंसेस ऐसे बनेगा। लेकिन इसमें दूसरे तरीके से सॉल्व किया है, क्योंकि थोड़ा पढ़ने में और लगता था, इसलिए ऐसे सेट किया गया है। मतलब दो तरीके सेंटेंस बनता है। आपको थोड़ा डाउट या कन्फ्यूज़न हो गया होगा, तो मैं आपको ऐसे एक सेंटेंस ऐसा ही लिख कर, जो थोड़ा छोटा है। अब ये रूल 100% सही हो, 100% फिट हो, ऐसा भी नहीं, अपवाद तो रहेगा ही, लेकिन स्टार्टिंग में सीखने का एक बेस्ट तरीका है। देखिए सेंटेंस क्या है? सेंटेंस आपका ये नीचे लिखा हुआ है, मैं प्रतिदिन शाम को 5 बजे फुटबॉल खेलता हूँ। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इसमें आई है, लिख दिया। अब लास्ट वर्ड पकड़ते हैं, क्या है? खेलता हूँ, तो प्ले हो जाएगा। क्या खेलता हूँ? फुटबॉल, तो फुटबॉल हो जाएगा ऐसे। फिर इसके बाद क्या? कितने बजे? 5 बजे खेलता हूँ, तो एट 5 o'clock। किस टाइम है? शाम को खेलता हूँ, शाम को। इसके बाद तो इन द इवनिंग हो जाए। प्रतिदिन बच रहा है, तो हमने डेली लिख दिया। यानी हिंदी का पहला शब्द बनाएंगे सब्जेक्ट में, फिर हिंदी का लास्ट शब्द, फिर उसके बाद जो भी ये सीरियल से लिखते जाएंगे। अगर सुनने में कोई प्रॉब्लम हुई हो, जैसे मैंने एरो बनाया, उस एरो को ध्यान से देखिए, डेफिनेटली आपको आएगा। और नहीं आता है तो आप मुझे बताइए, मैं और कोई तरीका अपनाऊंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच।